क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि हाँ, तो क्या आपके पास एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है? यदि आपका जवाब है हाँ, तो भी आप इस वीडियो को देखें। यदि आपका जवाब है नो, तो भी इस वीडियो को आप पूरा देखें। ये वीडियो जुड़ा हुआ है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम से, जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू है और सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू है। भूतपूर्व सैनिकों के साथ में आप भूतपूर्व सैनिकों के परिवार से संबंध रखते हैं तो भी आपके लिए ये लागू है। क्या है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम? देखिए, एक जवान जब तक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नौकरी करता है तो उसको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लागू है और उस समय एक निश्चित हर महीने कंट्रीब्यूशन कटता है। उसके एवज में अकस्मात डेथ या फिर किसी भी कारण डेथ हो जाए या शहीद हो जाए तो उस समय जो फिक्स्ड इंश्योरेंस अमाउंट है वो मिलता है और रिटायरमेंट होने के बाद में इस इंश्योरेंस को एक्सटेंड किया गया है, इसीलिए इसका नाम है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम और ये केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू है। देखिए, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम 1 जनवरी 1981 को लागू की गई थी। सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारियों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी रैंक शामिल है। ये योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू है। देखिए, इसमें यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तो यहाँ पे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, उसकी एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम केवल भारतीय थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू है और आर्मी की जगह AFGIS है, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, एयरफोर्स के पूर्व सैनिकों के लिए लागू है और इसकी जगह ये नेवल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है तो नेवी के पेंशनर्स के लिए लागू है। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्मी के पेंशनर्स के लिए। ये योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू है जो 31 दिसंबर 1981 के बाद सेवानिवृत्त हुए। अब जूनियर कमीशन अधिकारी और अदर रैंक के लिए ये योजना 75 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान करती है, जबकि अधिकारियों के लिए ये योजना 80 वर्ष तक की आयु तक कवरेज प्रदान करती है। ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिक जीवन में संक्रमण के दौरान उनकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस लेख में हम आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड द्वारा दी गई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए, इसका जो कवरेज पीरियड है वो है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस योजना एक निश्चित अवधि के लिए लागू होती है, जैसा कि सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित किया गया था। ये योजना सेवा के दौरान प्रदान किए गए कवर के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी किसी आगामी संशोधनों के अनुसार प्राप्त कवरेज के पात्र नहीं होंगे, यानी जब वो रिटायरमेंट हो रहे हैं उस समय उनके लिए क्या स्कीम है, कितने साल तक है, कितनी रिटायरमेंट के बाद पीरियड तक है, कितने लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। जिस समय रिटायरमेंट हो रहे हो उस समय जो स्कीम चल रही होती है वही लागू होती है। उसके बाद स्कीम में बदलाव हो जाए तो वो पहले वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू नहीं होगी। अब इसके प्रीमियम की बात करें तो एक बार इसका नॉन रिफंडेबल प्रीमियम सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभों से काटा जाता है, यानी जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का पैसा जमा होता है उनमें से वन टाइम सब्सक्रिप्शन डिडक्ट कर लिया जाता है और उतना पैसा काट के वापस जितना भी बचता है AJF का पैसा वो रिटायरमेंट के समय भूतपूर्व सैनिक को पेमेंट कर दिया जाता है। दूसरा, पारंपरिक बचत योजनाओं के विपरीत ये योजना केवल इंश्योरेंस कवरेज पर केंद्रित होती है और इसमें कोई जीवन काल का लाभ शामिल नहीं होता है। अब एक्सटेंडेड इंश्योरेंस जो सर्टिफिकेट है वो ज़्यादातर पेंशनर्स के पास में नहीं है और मौजूदा समय में जो रिटायरमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने जो EI सर्टिफिकेट है उसको डिजिटल कर दिया है, तो मौजूदा समय में जो रिटायरमेंट आ रहे हैं उनके पास में EI सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है, उनके पास EI सर्टिफिकेट पहुंचता ही नहीं है। तो आगे मैं बताऊंगा कि आपके पास में EI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना है।
देखिए ईआई प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो सेवानिवृत्त होने के बाद आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड प्रत्येक पेंशनर को एक ईआई सर्टिफिकेट प्रदान करता है। ये सर्टिफिकेट योजना के तहत कवरेज का प्रमाण होता है। अब यदि किसी की डेथ हो जाए सर्विस पेंशनर की, तो उसका जो क्लेम है वो किस प्रकार किया जाएगा। यदि किसी पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट ऑफ किन को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को सूचित करना होगा। नेक्स्ट ऑफ किन को मृत्यु प्रमाण पत्र और ईआई प्रमाण पत्र प्रदान करना होता है ताकि दावा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अब यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है और सेना से रिटायरमेंट के बाद वो री एम्प्लॉय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। देखिए, यदि एक सेवानिवृत्त सैनिक पुनः रोजगार प्राप्त करता है तो ईआई योजना निलंबित हो जाती है। पुनः रोजगार की अवधि के दौरान आवश्यक कवरेज प्रदान करने के लिए मौजूदा इंश्योरेंस योजना लागू होती है। यानी यदि कोई री एम्प्लॉय हो जाता है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में या पीएसयू में या ऑटोनोमस बॉडी में, जहाँ पे कि इंश्योरेंस का लाभ दिया जाता है, तो उस दौरान यदि डेथ हो जाती है तो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस जो आर्मी का है वो नहीं मिलेगा। जहाँ पे अभी एम्प्लॉयड है तो वो एम्प्लॉयर आपको इंश्योरेंस का पैसा देगा। अब एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या है। एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एक दस्तावेज है जो सेवानिवृत्ति के समय आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड द्वारा जारी किया जाता है और इसमें संबंधित व्यक्ति के सभी विवरण होते हैं। ये प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जिसमें इंडिविजुअल का पूरा डिटेल रहता है, सेवानिवृत्ति की तारीख होती है, एनरोलमेंट की तारीख होती है, कितने रुपए डिडक्ट किए गए हैं और डेथ होने पे कितना मिलेगा, ये सब जानकारियाँ उसमें होती है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट ऑफ किन है, एनओके है, नामांकित व्यक्ति है या इमरजेंसी के दौरान उनके नाम, रिश्ते और पते सब उस पर लिखे रहते हैं। ये प्रमाण पत्र पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है और किसी भी वित्तीय दावे को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करता है। यानी जब सर्विस पेंशनर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद में सबसे पहले ईआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो फैमिली पेंशनर या नेक्स्ट ऑफ किन होंगे वो क्लेम कर पाएंगे। अब ईआई योजना प्रमाण पत्र की विशेषताएं क्या है, ईआई सर्टिफिकेट के फीचर्स क्या है। तो इसमें यूनिक प्रमाण पत्र संख्या होती है और जारी करने की तारीख होती है। फिर बीमा कवरेज की अवधि यानी रिटायरमेंट के कितने साल तक या फिर मैक्सिमम कितनी उम्र हो जाए उस समय तक ये ईआई सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। अब जब 1981 से एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम लागू हुई 1 जनवरी 1981 से, तब से लेकर अब तक क्या क्या जो टर्म ऑफ कवर है, अधिकारियों के लिए कितना है, जेसीओ ओआर के लिए कितना है, वन टाइम जो सब्सक्रिप्शन काटा गया है वो रिफंड होगा या नहीं होगा, आपको मैं ईयर वाइज यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दूंगा जिससे कि आप अपने पीरियड ऑफ रिटायरमेंट इसके बीच की तारीख देख सकते हैं। जिस भी पीरियड के बीच की आपकी रिटायरमेंट की तारीख है उसके सामने जो कंडीशंस लिखी है वो आपके ऊपर अप्लाई होगी। देखिए 1 जनवरी 81 से लेके 31 मार्च 89 के बीच में जो रिटायरमेंट हुए हैं उनका सम अश्योर्ड था अधिकारियों का 65,000 और जेसीओ जवानों का 30,000 और इसका टर्म ऑफ कवर है यानी एलिजिबिलिटी है वो रिटायरमेंट के 10 साल या 65 साल की उम्र तक ही था, नॉन रिफंडेबल होता था। 1 अप्रैल 89 से लेकर 31 मार्च 94 के बीच में अधिकारियों का 1 लाख कर दिया गया, जेसीओ ओआर का 50,000 कर दिया गया और सेम कंडीशन रही रिटायरमेंट के बाद 10 साल या 65 साल की उम्र तक, ये भी अमाउंट नॉन रिफंडेबल। अब 1 अप्रैल 94 से लेकर 30 जून 99 के बीच में कोई रिटायरमेंट आए तो उनको 2 लाख रुपए मिलते थे और 1 लाख रुपए अधिकारियों 2 लाख रुपए अधिकारियों को और 1 लाख रुपए जेसीओ जवानों को मिलते थे और रिटायरमेंट के बाद 20 साल या मैक्सिमम 70 साल उम्र तक ये योजना लागू होती थी। अब ये भी अमाउंट नॉन रिफंडेबल, जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन है वो नॉन रिफंडेबल था। अब कोई यदि 1 जुलाई 99 से 30 दिसंबर 4 के बीच रिटायरमेंट हुए हैं तो अधिकारियों को 3 लाख, जेसीओ जवानों को 1.5 लाख और 20 साल रिटायरमेंट के बाद और 72 ईयर्स एज तक ये योजना लागू होती थी। अमाउंट नॉन रिफंडेबल था। 31 दिसंबर 4 से लेकर 29 जून 9 तक 4 लाख अधिकारी
2 लाख JCOR 26 साल रिटायरमेंट के बाद और 75 साल उम्र तक ये योजना लागू होती थी। ये अमाउंट भी नॉन रिफंडेबल था। अब 30 जून 2009 से 30 जुलाई 10 तक इस समय जो रिटायरमेंट हुए हैं उनकी एलिजिबिलिटी अभी है। तो इनको डेथ के ऊपर 6 लाख रुपए अधिकारियों को, 3 लाख JCO जवानों को मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद 26 साल या 75 साल की उम्र तक ये योजना लागू होती है और ये अमाउंट भी नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल जहाँ पे नो लिखा हुआ है इसका मतलब वन टाइम जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो आपको यदि योजना पूरी हो जाती है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। नो लिखा है नहीं मिलेगा, यस लिखा है तो किसी की भूतपूर्व सैनिक की जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की ये स्कीम ख़त्म हो जाती है, यानी उसको रिटायरमेंट के बाद 26 साल हो जाए या फिर 75 साल उम्र हो जाए उसके बाद ये योजना लागू नहीं रहती है और आगे जो अमाउंट यस लिखा रहेगा तो जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वो वापस रिफ़ंड हो जाएगा और नो लिखा है तो रिफ़ंड नहीं होगा। अब बात करें 31 दिसंबर 13 से लेके 31 दिसंबर 14 के बीच में, तो अधिकारियों को 10 लाख और JCO जवानों को 5 लाख। अब रिटायरमेंट के बाद 26 साल या 75 साल की उम्र तक ये लागू है और यस लिखा है, इसका मतलब ये अमाउंट रिफ़ंड होगा। अब 1 जनवरी 15 से 31 मार्च 17 के बीच में अधिकारियों को 10 लाख, JCO जवानों को 5 लाख। रिटायरमेंट के बाद 30 साल या 80 साल की उम्र तक तो यस, मतलब अमाउंट रिफ़ंड होगा। 1 अप्रैल 17 से 31 दिसंबर 21 के बीच 10 लाख अधिकारियों को, 5 लाख JCO जवानों को। रिटायरमेंट के बाद 30 साल या फिर 80 साल की उम्र और नो लिखा है, इसका मतलब अमाउंट रिफ़ंड नहीं होगा। 1 जनवरी 22 से 31 मई 22 के बीच में 10 लाख अधिकारियों को, 5 लाख JCO जवानों को और रिटायरमेंट के बाद ऑफिसर्स के 26 साल, JCO जवानों के 30 साल और मैक्सिमम एज अधिकारियों की 80, JCO जवानों की 75 और ये अमाउंट रिफ़ंड नहीं होगा। 1 जून 2022 से अब तक, यानी जो मौजूदा समय में जो सैनिक है वो रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं उनके लिए ये इंश्योरेंस 15 लाख कर दिया गया है अधिकारियों के लिए और JCO जवानों के लिए 7.5 लाख। अब इसमें रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों के लिए 26 साल और JCO जवानों के लिए 30 साल और मैक्सिमम एज अधिकारियों के लिए 80 साल और JCO जवानों के लिए 75 साल। इससे पहले डेथ हो जाए तो ये 15 लाख और 7.5 लाख मिलेगा। और ये जो अमाउंट है यदि स्कीम योजना ख़त्म हो जाए भूतपूर्व सैनिक के अधिकारी के लिए तो उसके बाद जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वो वापस रिफ़ंड होगा। अब यस जिसके लिए लिखा हुआ है केवल उसी पीरियड में जो रिटायरमेंट आए हैं उनको रिफ़ंड मिलेगा, बाकियों का रिफ़ंड नहीं मिलेगा। AGI द्वारा ये अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। अब किसी भूतपूर्व सैनिक की डेथ हो जाए तो क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट में देखिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और कैंसिल्ड चेक चाहिए, पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और EI सर्टिफिकेट चाहिए। अब यदि नॉन नॉमिनी जो नॉमिनी है उसके अलावा कोई क्लेम करता है तो दावा शपथ पत्र चाहिए, यानी क्लेम एफिडेविट चाहिए और इंडेमनिटी बॉन्ड विथ श्योरिटी चाहिए और सुनिश्चित करें कि बीमा राशि और कवर की शर्तें सेवानिवृत्त तिथि से मेल खाती हो। अब किसी भी प्रश्न के लिए या आपको EI सर्टिफिकेट मंगवाना है तो आप इस ईमेल ID के ऊपर ईमेल करें claimsagif@gmail.com और मोबाइल नंबर है अधिकारियों के लिए 8882484303 और JCO और जवानों के लिए 7290007353। इस पर कॉल कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के जरिए भी आपका एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। अधिकारी हैं तो 8882484303 पे कॉल करें। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि मेरे पास EI सर्टिफिकेट नहीं है, कृपया EI सर्टिफिकेट भेजें। अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम लिखें, किस रेजिमेंट कोर्स से हैं, कब रिटायरमेंट हुए, ये तारीख भेजने के बाद आपके ईमेल ID के ऊपर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये थी जानकारी आर्मी की एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। जानकारी कैसे लगी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें। आगे भी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।